हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडी कैंपस। और आज से शुरुआत हो रही है इंग्लिश बडी की एक पूरी सीरीज की, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नाउन। तो क्या होता है नाउन, शुरुआत करते हैं यहां से। नाउन हमारा क्या डेफिनेशन होती है? नाउन होता है, बचपन से आप जो पढ़ते आए हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर क्या ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है? जी नहीं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। हमेशा हम इसमें जो आइडिया का कॉन्सेप्ट है वो हम मिस कर देते हैं। आइडिया, कोई सिचुएशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, डार्कनेस की, तो ये क्या है? ये एक नाउन है, क्योंकि ये एक सिचुएशन है, ये एक आइडिया है। तो नाउन की आज से आप एक कंप्लीट डेफिनेशन याद रखेंगे, दैट इज नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि टीचर, जैसे कि पार्क, बुक, हैप्पीनेस, ये सभी हमारे नाउन है। अब हम नाउन की डेफिनेशन समझ चुके हैं। तो कितने टाइप के होते हैं हमारे नाउन, क्या आप जानते हैं? टोटल हमारे नाउन होते हैं 5 तरीके के। वन बाय वन हम देखेंगे। और नाउन हमारे लिए मैटर क्यों करते हैं, नाउन समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नाउन हमारा इतना बड़ा पार्ट प्ले करता है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में? क्योंकि नाउन आप समझेंगे तभी आप प्रोनाउन समझ पाएंगे, नाउन आप समझेंगे तभी आप उससे रिलेटेड वर्ब यूज कर पाएंगे। तो क्या है नाउन, क्यों है नाउन इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए? नाउन हमारे ज्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं। नाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन होगा। दे आर वॉट वी टॉक अबाउट। जिन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, हम कार के बारे में बात करें, हम क्लास के बारे में बात करें, हम पेन के बारे में बात करें, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे नाउन है। फाउंडेशन, सेंटेंसेस नीड नाउन्स। किसी भी सेंटेंस को कहने के लिए हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। आई हैव अ पेन, तो पेन हमारा क्या है? नाउन है। कुछ भी चीज बताने के लिए, कहने के लिए हमें नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फाउंडेशन है हमारी पूरी ग्रामर की, वो शुरू होती है हमारी कहां से? नाउन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्विकली, हम देखें कि हमारे कौन कौन से नाउन होते हैं। तो पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सारी चीजें समझाई जाएंगी। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है मटेरियल नाउन, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनकी डेफिनेशन। पहले अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, तो ये होते हैं हमारे वीआईपी, जो सबसे पहले आते हैं। क्या मतलब हुआ? जो स्पेसिफिक नाम होगा किसी का, जैसे मेरा नाम है उन्नति तोमर, तो ये किसका नाम है? मेरा नाम है, मेरा स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं इट्स मैं किसी कंपनी का नाम लेके अगर कहूं कि ये वो वाला पेन है, तो वो हमारे इस पेन का स्पेसिफिक नाम हुआ कुछ। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये आपका एरर स्पॉटिंग में बहुत बार आ सकता है। जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो आपके कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं भी अपना नाम लिखूंगी तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? उन्नति तोमर। तो इसमें हमेशा जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हो, तो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है, वो आपका हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। एरर स्पॉटिंग में आपको कहीं भी दिया जा सकता है, आपको किसी का नाम दे देंगे राम श्याम और उसको स्मॉल लेटर्स में दे देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो गलत है। आपका कैपिटल लेटर में होता है कोई भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर। एग्जाम्पल जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूयॉर्क। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया, ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिकली हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, एक हमारी कंट्री का नाम, हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जब मैं कॉमन नाउन समझाऊंगी तब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो ये क्या है? एवरीडे हीरोज। कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल नेम। कोई भी जनरल नाम होगा वो हमारा क्या कहलाता है?
वो हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। किसी भी प्लेस का, पर्सन का, थिंग का, आइडिया का कॉमन अगर कोई नाम है, दैट विल बी कॉल्ड common noun. It is not specific or unique. It is used to refer to any member of a class or category. जैसे कि the difference here is, अगर मैं कहूं country, तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है, इंडिया हो सकती है, ठीक है, पाकिस्तान हो सकती है, किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, है ना, यूएसए हो सकता है, कंट्री तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं इंडिया, इंडिया, इंडिया कौन सी कंट्री है? इंडिया हमारी कंट्री है। तो जो एक हमारी पूरी क्लास या पूरी कैटेगरी का अगर कोई नाम होता है, वो हमारा होता है कॉमन नाउन। हियर कंट्री इज कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक नाम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। यही हमारा डिफरेंस होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में। जैसे कि गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर मैं कहूं उन्नति, तो उन्नति इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। पूरी क्लास का, पूरी कम्युनिटी का, पूरी कैटेगरी को जो नाम बिलोंग करता होगा दैट विल बी कॉमन नाउन, एंड कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम होगा दैट विल बी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वी हैव material noun. Material noun is a type of noun that refers to a physical substance या material, जो किसी physical substance या material की बात करता है जिससे चीजें बनाई जाती है, वो हमारा material noun होता है। जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, आयरन, इस तरीके के जिससे नई चीजें बना सकते हैं, वो हमारा कहलाता है मटीरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। सारी वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। वो देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, फिजिकली आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इट रिप्रेजेंट्स, इसमें क्या क्या आते हैं? आइडियाज आते हैं, इमोशंस आते हैं, क्वालिटीज आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो इनटेंजिबल है। जैसे कि लव, क्या आप लव को छू सकते हो? जी नहीं। क्या नाप सकते हो? जी नहीं। आपका करेज, आपकी हैप्पीनेस, आप कितने खुश हो, इसका क्या कोई पैरामीटर है? जी नहीं। क्या आप खुशी को छू सकते हो? जी नहीं। तो वो सारे आइडियाज, वो सारे इमोशंस जिनको आप छू नहीं सकते, वो सारी चीजें जो छू नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हो, इनटेंजिबल है, वो हमारे कहाँ आते हैं? वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से ही हमारा आ जाता है टीम वर्क, सब एक साथ। ये पूरे आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप ये पूरी क्लास हमारी देख रही है, तो जो क्लास होती है, जो टीम होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? टीम, क्लास, हमारा ग्रुप, जिसमें हम किसी ग्रुप की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ पीपल की, एनिमल की या थिंग्स की बात करेंगे। जब वो सारे इकट्ठे होके एक बन जाते हैं, आप सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होके एक क्लास बन जाती है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो होता है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप की जब बात होगी, जैसे कि टीम, इतने सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, तो टीम क्या हुई? हमारी कलेक्टिव नाउन हुई, ठीक है। और इसके साथ, टीम के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब लगती है हमेशा। ये हम जब नेक्स्ट आगे क्लासेस पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं आपको समझाने वाली हूँ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स जब इकट्ठा हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फैमिली, इतने सारे मेंबर्स मिलके, ग्रुप ऑफ पीपल हमारा क्या बनाता है? फैमिली। सब जो हम एक साथ रहते हैं वो हमारी क्या हो जाती है? एक फैमिली, ठीक है, एक सिंगल यूनिट। बहुत सारे लोग मिला करके जब एक सिंगल यूनिट बनती है वो होता है क्या? हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इन सभी नाउन्स को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप के नाउन्स में, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि बुक्स, जैसे कि एप्पल्स, जैसे कि पेन, इन सब चीजों को आप गिन सकते हो, वो हमारे काउंटेबल नाउन हुए। और जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते, जैसे कि वाटर, जैसे कि सैंड, जो चीज आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाते हैं? वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो यहीं पोस्ट करेंगे, इन सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और जितने भी बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड ये कैसी लगे आपको, ये सरप्राइज कैसी लगी ये क्लास, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड होमवर्क हर बच्चा करेगा कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रोनाउन की। बाय बाय बेटा, टेक केयर।